हेलो एवरीवन। आज हम AIPMT 2008 के क्वेश्चन में SRM स्टार अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंटेंट के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ उसका एलिमेंटल एनालिसिस आपको दिया गया है। वो कहता है जिसमें कार्बन का परसेंटेज है 38.71%, whereas हाइड्रोजन इज 9.67%। आपसे पूछा क्या गया है, देखिएगा, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। इस कंपाउंड का जिसमें कार्बन 38.71% है और हाइड्रोजन 9.67% है, उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। याद रखिएगा इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप रेगुलर तरीके से घरेलू नुस्खे अगर आप अपना के करेंगे तो इसका 1.5 से 2 मिनट का सॉल्यूशन होता है और आसानी से आपके 1.5 से 2 बनने इसमें भर जाते हैं। लेकिन SRM स्टार से आप इस क्वेश्चन को या फिर इस तरह के कई क्वेश्चन को आप विदिन 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन आँखों पे गौर कीजिएगा। मैंने ऑप्शंस के ऊपर ये आँखें बनाए रखी है। ये कोई प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है कि प्रेजेंटेशन को और बेहतरीन बनाने के लिए यह स्टिकर यहाँ पे लगाया गया है, बल्कि ये आँखें ऑप्शन की तरफ आपको देखने को मजबूर कर रही हैं। ऑप्शन के ऊपर हमारी पैनी नज़र होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं इस स्टिकर से ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा क्वेश्चन को फिर से एक बार एनालाइज करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, कार्बन का परसेंटेज दिया गया है और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया गया। एम्पिरिकल फार्मूला आपसे पूछा गया है, आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले SRM स्टार आपको क्या कहता है इस क्वेश्चन के बारे में, या फिर ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में। SRM स्टार इसमें ये बात कहता है कि जब भी आपको परसेंटेज दिया जाए मोल कंसेप्ट के अंदर, उस परसेंटेज का मतलब किसके टर्म्स में होता है, मास के टर्म्स में होता है। पहली बात सुनिएगा, जब भी परसेंट दिया जाए, परसेंट यानी कि पर सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100 के पीछे कितना मास है, कितना वॉल्यूम है ये नहीं, कितने मोल है ये नहीं, कितना मास है। परसेंटेज का मतलब आप एक बार दिमाग में डाल लीजिएगा। यानी कि अगर 100 ग्राम मेरे पास कोई कंपाउंड होता तो उसमें 9.67 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद होता और 38.71 ग्राम कार्बन वहाँ पे मौजूद होता। ये तो हमने SRM चार्ट से सीखा। और दूसरी चीज़ जो हमें क्वेश्चन से नजर आ रही है, जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है ना साहब, वो हाइड्रोजन के परसेंटेज से 4 गुना ज़्यादा है। यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 4 टाइम्स मोर, 9.67 का 4 गुना लगभग 38.71 आ जाएगा, क्योंकि 9 का 4 गुना 36 होता है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ऊपर 0.67 भी वहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से दूसरी बात आप कंक्लूड क्या कर सकते हो कि ऐसा हमें ऑप्शन में ऐसी चीज़ के बारे में देखने जिसके मास के रेशियो में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 4:1 हो। यानी कि अगर वहाँ पे 4 ग्राम कार्बन मिल रहा है तो आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन मिल रही है, या फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे आपको 4 ग्राम कार्बन वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। तो हमें ऑप्शन में ऐसे फॉर्मूले की तलाश है जिसके अंदर हाइड्रोजन का मास जो हो कार्बन के मास के 4 गुना कम हो, या फिर उल्टा भी आप सोच सकते हो कि कार्बन का मास जो है वो हाइड्रोजन के मास से 4 गुना ज़्यादा हो। तो ऐसे ऑप्शन में फोकस करेंगे। अगर जहाँ पे 1 ग्राम मुझे हाइड्रोजन मिलता है तो उसके पीछे 4 ग्राम कार्बन मिलनी चाहिए। 2 ग्राम हाइड्रोजन अगर मिलती है तो उसके पीछे 8 ग्राम कार्बन मुझे मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसे ऑप्शन मौजूद नहीं है तो सिंपली आप ये सोच सकते हो कि 1:4 के रेशियो में हमें सोचना है। 1 ग्राम के पीछे 4 ग्राम। अब 1000 ग्राम होगा तो इसका कितना होना चाहिए, 4000 ग्राम। सिंपली आपको मास का रेशियो के अकॉर्डिंग चलना है, मोल के रेशियो के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब मोल कंसेप्ट के अंदर मास के टर्म्स में होता है। आइए एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन पे गौर करिएगा सब, CHO यानी कि C और H, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे 1 कार्बन यानी कि 12 ग्राम कार्बन है। क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कहा तो वो कितना होता है, 1 ग्राम होता है, और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम। यानी कि 1 ग्राम के पीछे 12 ग्राम, 1 के पीछे 12, मतलब कितने गुना, 12 गुना, 12 गुना लगभग ये ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन होना चाहिए सही या गलत, तो ये हो रहा है हमारा यहाँ पे गलत, क्योंकि हमें ऑप्शन में कितना दिया है परसेंट, कार्बन इज टू हाइड्रोजन का 4:1 के टर्म्स में हमें चाहिए, 1:4 हाइड्रोजन इज टू कार्बन हमें चाहिए। दूसरे ऑप्शन को देखिएगा, CH4 हो, यहाँ पे 1 कार्बन के पीछे 4 हाइड्रोजन तो हैं,
ये मोल का रेशियो है, यानी कि एक कार्बन, लेकिन हमें चाहिए साहब मास का रेशियो। तो क्या मास का रेशियो मैच कर पा रहा है, देखते हैं। ये 4 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे एक कार्बन है, यानी कि 12 ग्राम कार्बन है। 4 हाइड्रोजन के पीछे एक कार्बन, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 4 हाइड्रोजन का 4 ग्राम, 4 के पीछे 12, कितने गुना, 3 गुना। तो हमें ऑप्शन में कितने गुना है, 4 गुना देखना है। तो ये क्या ऑप्शन सही या गलत, ये भी हो चुका है हमारा यहाँ पे गलत। आइए ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में देखिएगा, मोल का रेशियो तो मैच नहीं कर रहा है, क्या मास का रेशियो मैच करता है, देखते हैं। 3 हाइड्रोजन के पीछे एक कार्बन आपको दिया गया है, यानी कि 3 ग्राम हाइड्रोजन अगर आप लेते हैं तो इसमें 12 ग्राम कार्बन आपको मुफ्त में मिल जाएगा। कितने गुना हुआ, 4 गुना। तो थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, आपने इस क्वेश्चन को SRM स्टार की मदद से ऑलरेडी आपने सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चाहिए था, मास का रेशियो 4 गुना, 3 ग्राम के पीछे 12 ग्राम, 1 ग्राम के पीछे 4 ग्राम, 10 ग्राम के पीछे 40 ग्राम, वो इसी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। अगर आप इसे 100 ग्राम मानते हो पूरे कंपाउंड को, तो उसमें जो रेशियो मिलेगा आपको 1:4 का मिलेगा। 1 जहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा, 4 जहाँ पे कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब साहब आपको ऑप्शन नंबर सी आंसर में मिल चुका है, तो आप ये कहकर कि मैं तो देश का ईमानदार नागरिक हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो आगे जाऊँगा, ऑप्शन नंबर डी भी देखूंगा, आगे वो आपकी मर्जी है। आप क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हैं, आपने SRM स्टार इसमें अप्लाई कर दिया है। या फिर आप फिर भी चाहें तो ऑप्शन नंबर डी को एनालिसिस के पार्ट पर एनालाइज कर सकते हैं कि वो क्या हो सकता था। मतलब CH2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 कार्बन मौजूद है, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे 12 ग्राम कार्बन मौजूद है। 2 के लिए 12 मतलब 1 के लिए 6, मतलब ये लगभग 6 गुना ज़्यादा है। तो ऑप्शन में कितने गुना चाहिए था, 4 गुना ढूंढना था, तो ये 6 गुना, तो ये हो रहा है गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ट्रेडिशनल तरीके से आप एक बार देख लीजिए इसे किस तरह से किया जा सकता है। इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले बंदा जो क्या करेगा, वो सबसे पहले एकदम गिवन बोल के डेटा लिखेगा सबसे पहले कि इतना कार्बन दिया गया है मुझे, इतना हाइड्रोजन दिया गया है। फिर वो उनका दोनों का एडिशन यहाँ पे आ रहा है 48.34, फिर वो 100 में से माइनस करके ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लेगा। इस तरह से उसने ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाली। तब अब ये मानेगा कि मान लो मेरे पास पूरा कंपाउंड 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में उसमें रिलेटिव मोल मैं उसके निकाल लूँगा। रिलेटिव मोल को सिंपल नंबर से, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दूंगा, फिर वहाँ से मोल का एक सिंपल रेशियो आ जाएगा और वही रेशियो मेरा एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। तो देख लीजिए इतना कुछ इसमें करना होता है, लेकिन जब इस क्वेश्चन में आप SRM स्टार को अप्लाई करेंगे ना, तो जितनी देर में कोई बंदा ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेगा उतनी देर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। आप किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे एक्चुअल में एग्जामिनेशन के अंदर। इसको एक और तरीका है ऑक्सीजन के टर्म्स में देखने का। यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो कितना आया, ऑब्वियसली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, तो 100% में से कुछ परसेंट ऑक्सीजन भी होगा, तो ऑक्सीजन का परसेंट हमें 51.66 आ रहा है। अब इसको ऑक्सीजन के टर्म्स में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है वो 9.67 है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 51.66 है। मतलब कार्बन के जो हाइड्रोजन का परसेंटेज ऑक्सीजन का परसेंटेज लगभग 5 गुना ज़्यादा है। तो ऐसा ऑप्शन भी देख सकते हो जिसमें हाइड्रोजन का मास अगर 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन का मास 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। ऑप्शन में 2 ग्राम है तो 10 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 3 ग्राम है तो 15 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। और ऑप्शन आप मैच करके देख लीजिएगा कि यहाँ पे 3 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे एक ऑक्सीजन यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन है, लगभग 1:5 पॉइंट समथिंग का रेशियो ही आपको मिलेगा। तो आपकी मर्जी है आप किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन प्रेफरेबल तरीका यही रहेगा कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में कार्बन का परसेंटेज रेडीमेड दिया गया होता है, तो उसको आप हाइड्रोजन से कंपेयर करिएगा, फिर उसको मास रेशियो मान लीजिएगा। सारे ऑप्शन को आप समझिएगा, सारे ऑप्शन आपको ऑलरेडी 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम दे चुके हैं, तो उसमें मैच करके देख लीजिएगा कि हाइड्रोजन और कार्बन का परसेंटेज किससे मैच कर रहा है। अगर एक हाथ क्वेश्चन में अगर आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज भी दिया जाता है तो आप हाइड्रोजन को रेफरेंस बनाइएगा, ऑक्सीजन कितने परसेंट उससे ज़्यादा है देखिएगा, या फिर कम भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन को मैच कर सकते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कि जिसमें हाइड्रोजन का परसेंट ऑक्सीजन से ज़्यादा हो, क्योंकि मास वहाँ पे वैसे ले नहीं सकते, क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया इसको एनालाइज करने का, तो इस तरीके से आपने इसमें SRM स्टार अप्लाई कर
इम्पेरिकल फार्मूला के क्वेश्चन को विद इन 30 सेकंड आपने सॉल्व कर चुका है। इसकी ये जो अप्रोच है ना, इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इससे आप इम्पेरिकल फार्मूला वाले क्वेश्चन या फिर कल को कोई आपको मॉलिक्यूलर मास देकर मॉलिक्यूलर फार्मूले का भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप इसी तरीके से एनालाइज करके सिंपली विद इन 30 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। तो इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आज के लिए मेरे पास इतना ही था। मिलेंगे फिर किसी खूबसूरत से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।